ओके आज हम डिस्कस करने लगे हैं लिमिट पॉइंट्स को। लिमिट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके आगे जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंड्री, क्लोजर और क्लोज सेट, उन सब पे इसका कॉन्सेप्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बस समझने के बाद। तो ये देखो, ये हमारे पास है होल मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है, जिस पे डिस्टेंस का फंक्शन डिफाइंड है एक्स। सो इधर आ जाते हैं, एक्स डी इज ओवर मैट्रिक्स स्पेस, और इसके अंदर हम एक सबसेट ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। वी टेक अ सबसेट ऑफ एक्स, हमने सबसेट लिया ए, और अब मैं एक पॉइंट लेती हूँ एक्स जो कि बिलोंग करता है मैट्रिक्स स्पेस है एक्स से। सो वो पॉइंट, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है एक्स का, तो वो पॉइंट ए से हो भी सकता है और ए से नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ कंसिडर करती हूँ कि ए से है। ठीक है, अगर इसमें जो पॉइंट मैंने एक्स का लिया है, ये वाला पॉइंट, इस पे जब मैं ओपन स्फीयर ड्रॉ करूँ, ओपन स्फीयर ड्रॉ करूँ, मतलब ये ओपन स्फीयर जब ड्रॉ करूँ और उसमें से इंटरसेक्शन लूँ ए पॉइंट का, ए सेट का, और उसमें से माइनस कर दूं सेंटर, तो मेरा जो आंसर है वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। क्या मतलब? सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स स्पेस लिया, उसका एक सबसेट लिया ए, ठीक है। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया एक्स का, वो पॉइंट ए का हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। उस पॉइंट एक्स पे जो मैंने एक्स का लिया है, मैट्रिक्स स्पेस का लिया है, उस पॉइंट एक्स पे मैंने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया। उस ओपन स्फीयर का मैंने इंटरसेक्शन लिया उस सबसेट से जो मैंने मैट्रिक्स स्पेस का लिया था, मतलब उस ए सबसेट से अपने ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन लिया, और इंटरसेक्शन लेने के बाद वो पॉइंट जो मैंने एक्स का लिया था, दिस पॉइंट जो मैंने एक्स का लिया था, उस पॉइंट को माइनस कर दिया, उस पॉइंट को माइनस कर दिया। और अगर माइनस करने के बाद मेरा जो आंसर है वो नॉन एम्प्टी आ जाए, मेरा सेट नॉन एम्प्टी आ जाए, तो इट मीन्स, अगर आ जाए तो इट मीन्स के x is a limit point of a। अब वो पॉइंट x का था लेकिन लिमिट पॉइंट किसका बना, a का, और उसका इंटरसेक्शन a के साथ माइनस करने के बाद x पॉइंट को नॉन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि x be a matrix space and a is a subset of x। ठीक है, a point x belongs to x is said to be the limit point of a if each open sphere centered at x contains at least one point of contain at एक पॉइंट होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन देखो ना, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आने के लिए एक पॉइंट हो, एटलीस्ट मुझे एक पॉइंट चाहिए नॉन एम्प्टी करने के लिए, ये उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम मुझे एक पॉइंट चाहिए ऑफ एक्स, और मेरा कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। राइट, समझिए, और ये उसको सेट वाली फॉर्म है, सेट वाली नोटेशन। ठीक है एवरीबॉडी, और जो लिमिट पॉइंट है ना, यहाँ पे लिख लो, लिमिट पॉइंट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए may or may not be the part of, may not be part of a। वो a का पार्ट हो भी सकता है और a का पार्ट नहीं भी हो सकता। समझे से बच्चों को यहाँ तक? ओके, तो आज एग्जांपल से समझते हैं। मेरे एग्जांपल स्क्रीन पर है, लिखा जा रहा है कि फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल, तो ये यूज करते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल इन रियल लाइन विद यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। लेट कर लेते हैं, उसने ओपन इंटरवल लेट कर लेते हैं, पहले तो लेट कर लेते हैं कि a एंड b इज ओवर ओपन एंड दिस इज ओवर b क्लोज्ड, b ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये हमारे दो ओपन एंड क्लोज इंटरवल है ना, लेट कर लिया। ठीक है, राइट। अब हम ना अगर ओपन स्फीयर ड्रॉ करें और हम एज्यूम करते हैं, चलो एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, कंसीडर वी ड्रॉ, चलो ठीक है ऐसा करते हैं, वी ड्रॉ एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स, सेंटर्ड एट ए, एक्स नहीं ए, सेंटर्ड एट ए। ठीक है, हमने बना दिया, और उसमें सब इंटरसेक्शन लेंगे ओपन स्फीयर इसका, और माइनस कर दोगे आप जब ए, तो हमेशा नॉन एम्प्टी आएगी, क्योंकि आप जानते हो बच्चों, देखो पूरी हॉल मैट्रिक्स स्पेस से आप सबको सोचो कि इस एग्जांपल में सबसेट क्या है, इस एग्जांपल में सबसेट ये जो ए है ना, सबसेट ए, वो ये इंटरवल है। तो हमने ओपन स्फीयर, हमने ए साइड का एक पॉइंट लिया, हमने सॉरी एक हमने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, उस पॉइंट पर हमने ए को लिया जो एक्स का पॉइंट था, जो कि है, उसमें हमने एक ओपन स्फीयर ड्रॉ की, सेंटर में ए लिया उसका, और ओपन स्फीयर ड्रॉ करने में मैंने उसका इंटरसेक्शन लिया ना ए, हमारे पास यहाँ पे ए है इंटरवल, उस पर जब मैंने इंटरवल का पर लिया, तो हम जानते हैं कि जब ए और बी के दरमियान अगर मैं इंटरवल हूँ तो उसमें वो सारे पॉइंट्स आते हैं, वो सारे पॉइंट्स हैं जो दोनों एंड पॉइंट्स के दरमियान के पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं माइनस भी कर दूं ए को, तो कोई ना कोई ए का पॉइंट डेफिनेटली उसके अंदर आएगा, तो इसलिए उनका जो आएगा अपना इंटरसेक्शन, वो नॉन एम्प्टी होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। सिमिलरली बी के लिए भी है, अगर मैं ड्रॉ करूं, तो लेट कर लेते हैं, आई ड्रॉ एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट बी, उसका इंटरसेक्शन में ले लूं अगर इसी ओपन इंटरवल से, और उसे माइनस कर दूं बी को, तब भी नॉन एम्प्टी आएगा, एंड बी इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल। सिमिलरली बिल्कुल यही कहानी क्लोज इंटरवल के लिए भी, क्लोज इंटरवल भी ए बी का लोगे और आप यही काम कर दोगे, और यहाँ से क्लोज कर दूं और आप माइनस, तब भी यही होगा। तो याद रखना कि इंटरवल ओपन हो या क्लोज हो, हाफ ओपन हो या हाफ क्लोज हो, दोनों केसेस में इंटरवल का कोई भी केस हो, तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स जो हैं, इंटरवल का एंड पॉइंट्स जो, इंटरवल का हर पॉइंट, इंटरवल का हर पॉइंट उसका अपना लिमिट पॉइंट होता है। मतलब याद रखना, ईच पॉइंट ऑफ एनी इंटरवल, तीन बेसिक टाइप है इंटरवल की, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन एंड हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल। तो याद रखना, ईच पॉइंट ऑफ एन इंटरवल इज आल्सो द लिमिट पॉइंट। ठीक है, एवरीबॉडी, तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल में। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल क्या, फाइंड द ड्राइव सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स इन आर। अब ड्राइव सेट क्या होता है, तो याद रखना, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट, सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द ड्राइव सेट। किसी के भी जितने भी
ड्राइव सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स। किसी भी सबसेट के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे ना, तो उसका सारा ड्राइव सेट होंगे, राइट? आई समझ? चलो ठीक है, हमने ड्राइव सेट मालूम करना है अपना रैशनल नंबर्स का। तो हम जानते हैं कि ड्राइव सेट जो रैशनल नंबर्स निकालेंगे तो हमेशा याद रखना, रियल नंबर लाइन पर अगर दो रियल नंबर है तो उनके दरमियान इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर्स पड़े होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर। अगर मैं यहाँ पे ओपन पॉइंट ले लूँ अपना, यहाँ मान लो कोई रैशनल नंबर है, मान लो ये होगा हमारे पास 1/2, इट इज एन रैशनल। इसमें अगर मैं कोई ओपन स्फीयर ड्रॉ करूँ, SR 1/2 सेंटर है उसका, तो इसमें यकीनन कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होगा रैशनल नंबर का। तो अगर मैं इसमें से ड्रॉ करूँ, इसके ऊपर ओपन स्फीयर ड्रॉ करूँ और उसको माइनस करूँ रैशनल नंबर अपना 1/2 को, तब भी इसके अंदर एटलीस्ट 1 पॉइंट जरूर होगा। क्योंकि यार अपना हमें पता चला है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे जो रियल नंबर लाइन होती है उसमें कोई भी दो रियल नंबर्स के दरमियान इनफिनिटली मेनी रैशनल और इरेशनल नंबर्स पड़े होते हैं। इसलिए हमें जब याद रखना कि किसी रियल नंबर लाइन पर कोई भी रैशनल नंबर लो, उस पर कोई ओपन स्फीयर ड्रॉ करो और उसका इंटरसेक्शन लो रैशनल नंबर के सेट से और माइनस कर दो, और वही जो आपने सेंटर लिया, मैंने यहाँ पे सेंटर 1/2 लिया, कोई 3/2 ले लो, 4/2 ले लो, कुछ भी ले लो, तो आप कुछ भी लोगों को माइनस कर दोगे, तब भी आपके पास कोई ना कोई रैशनल नंबर जरूर बचेगा। तो याद रखना, जो ड्राइव सेट है ना, उसे क्यू डी से करते हैं। क्यू रैशनल नंबर का, उसके ऊपर अगर डी लिख देना, है ना, तो यहाँ पर इट मींस कि हमारे पास जो एक्स जो थी वो हमारे पास रियल नंबर लाइन थी, है ना, रियल नंबर्स थे, और हमारे पास क्यू एक सबसेट था आर का। ठीक है, और हमने एक पॉइंट लिया था जो कि रियल नंबर था, है ना, तो हमने उसको लिया और उसमें ओपन स्क्वायर को ऑपरेटर सामने ड्रॉ की, तो हमारे पास क्या चला कि एवरी पॉइंट ऑफ अ रियल नंबर इज अ ड्राइव सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रियल नंबर लाइन का हर पॉइंट, रियल नंबर लाइन का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है रैशनल नंबर का। सो ड्राइव सेट ऑफ रैशनल नंबर इज होल रियल नंबर लाइन। सिमिलर, बिल्कुल सेम। यहाँ पे उसने रैशनल के बारे में पूछा, उसने सिर्फ रैशनल नंबर, सेम कंडीशन एंड सेम आर्गुमेंट्स एंड सेम रिजल्ट फॉर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का भी कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे। तो येलो ले लेते हैं। इरेशनल नंबर क्यू प्राइम डी इज इक्वल टू इरेशनल। तो याद रखना, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का ड्राइव सेट, क्योंकि जो लिमिट पॉइंट ना, हर रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर्स का लिमिट पॉइंट है। आई होप तुम समझ आई हो। आज नेक्स्ट केस पर, अच्छा, फाइनाइट सेट ऑफ the finite set of the finite subset of a matrix space has no limit points। अब finite subset है matrix space, उसको कोई limit point नहीं होता। क्यों नहीं होता, भी देखते हैं। लेट कर लो x हमारे पास x डी matrix space और a is any subset of x। ठीक है, ले लिया हमने, और सपोज करते हैं, तो उसने कहा कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो सपोज ऑन कॉन्ट्ररी करते हैं, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन से इस बात को, ये थ्योरम है तो सपोज ऑन कॉन्ट्ररी करेंगे। There are many ways to prove a theorem, but by direct method or indirect contraposition and contradiction, but the easiest way to prove any theorem is by contradiction। contradiction को prove करने का सिंपल मेथड ये होता है कि हम स्टेटमेंट जो भी होती है हम assume wrong करते हैं, फिर हमें contradiction मिलता है और हम कहते हैं जो स्टेटमेंट हमने assume ही गलत किया था इसलिए हमारे contradiction आ गया और हमारा जो पहला स्टेटमेंट था वो ट्रू था। तो सिंपलेस्ट वे वही है। ठीक है, हम सपोज हम कॉन्ट्री में कोई लिमिट पॉइंट, हमने एक्स पॉइंट ले लो कोई जो कि एक्स है। अगर उसने कहा है कि फाइनाइट सेट है ए, उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब एक फाइनाइट सेट है एक्स का, उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं, हमने कह दिया एक्स बिलोंग्स टू ए। हम सपोज हम कॉन्ट्री करते हैं कि एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, हमने क्या एक्सक्लूजन कंट्री की है। ठीक है, अब ठीक है, आज सिंस ए इज फाइनाइट, अब ए जो फाइनाइट है, सिंस ए इज फाइनाइट, अब इस पे एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो ईच ओपन स्फीयर, सो ईच ओपन स्फीयर centered at axis SRX, ठीक है, contain finite collection of finite number of distinct और finite number of distinct points ऑफ ए। अब ए फाइनाइट है, उसमें हमने कोई ओपन स्फीयर ड्रॉ किया है जिसका सेंटर एक्स है, जो कि मैट्रिक्स स्पेस का पॉइंट है। तो अगर ए फाइनाइट है तो जो ए से एक्स से डिफरेंट पॉइंट्स होंगे उस पर ओपन स्फीयर ड्रॉ करने के बाद एक्स से एक्स को निकाल कर पॉइंट्स होंगे ऑफ कोर्स फाइनाइट होंगे, डिस्टिंक्ट पॉइंट फाइनाइट होंगे। तो इग्नोर कर क्वेश्चंस को, हम ना चलते अपने इग्नोर कर क्वेश्चन को, आज सोल्यूशन करते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुई। तो हम तो लेट कर लो फाइनाइट, वो जो फाइनाइट कलेक्शन है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की फाइनाइट कलेक्शन ये पॉइंट्स इज आर। चलो वो ये है कि लिख लेते हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक, ये फाइनाइट कलेक्शन है। ठीक है, और देखोगे अगर सिंस ऑल द पॉइंट्स आर डिफरेंट, सिंस ऑल और सारे पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट आर डिफरेंट, ठीक है, तो जो उनका डिस्टेंस होगा x से एक्स आई का, कोई भी इसका पॉइंट एक्स आई का, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों सारे जीरो? अगर इक्वल टू जीरो का इट मींस कि दोनों पॉइंट सेम है। याद है डिस्टेंस का फॉर्मूला, वो मैट्रिक्स स्पेस का। ठीक है, तो डिफरेंट है इसलिए नहीं, तो इनका रेडियस क्या निकलेगा, और अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू इनका रेडियस आई का जो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस का पॉइंट है। ठीक है, हुआ ये देखो दोबारा जरा विजुलाइज करते हैं इस चीज को। ए एक्स था, उसके अंदर से हमने ए लिया, हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स, जिसमें ओपन से ड्रॉ किया। अब इधर जो है वो बाकी पॉइंट्स पड़े हुए हैं जो कि जिनकी कलेक्शन ये है। ठीक है, जब हमने उनका डिस्टेंस लेंगे ना, जब मान लो x1 है, उसका डिस्टेंस जब लेंगे ना हम x से, हमेशा पॉजिटिव आएगा और वो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर जीरो इक्वल हुआ ना दोनों के बीच डिस्टेंस, तो इट मींस कि दोनों पॉइंट सेम है ना, डिस्टेंस की प्रॉपर्टी। तो ये देखो यहाँ तक तो कहानी आप लोगों को आई होप समझ आ गई। अगेन क्वेश्चन को करना इग्नोर, और हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं, इग्नोर करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट सपोज करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस, सपोज करने में जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, मिनिमम सपोज दैट ये जो मिनिमम डिस्टेंस है
डिस्टेंसेस। अब जो मिनिमम डिस्टेंस, अब देखो x कोई पॉइंट, x से करीब कोई, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है ना x से, एक्स जो जिसके ओपन स्फीयर बनाया हुआ है वो आर डैश है, जो कि मिनिमम है, जो छोटा रेडियस है R1 R2 R3 Rn तक। ये जो एक्स एंड एक्स तक है, इन सबका डिस्टेंस है, ये उन सबका रेडियस है। जब उनका डिस्टेंस निकालो एक्स से, जो ओपन स्फीयर जिसमें हमने ड्रॉ किया, तो मिनिमम रेडियस है। अब ये मिनिमम रेडियस है, इतना छोटा रेडियस है, ये मिनिमम रेडियस है जिसका, जिस पर ओपन स्फीयर, देन इस पर जो बनने वाला ओपन स्फीयर है ना, देन द ओपन स्फीयर, जिस पर बनने वाला ओपन स्फीयर है ना, वो एस आर डैश एक्स वाला है, डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। अब उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, इट मीन डिफरेंट फ्रॉम एक्स, x, so it means this implies that कि एस आर एक्स का इंटरसेक्शन a के साथ माइनस एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी निकला है। तो दिस implies that x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a। आई समझ किस तरह हमने प्रूव किया ये, आई होप कि एवरीबडी को समझ आ गई हो। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत मजा कॉन्सेप्ट है, पहले तो हम जरा अपना बोर्ड रेस कर लें, जहाँ जाकर ले लेना पड़ेगा, नहीं आ गया। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। इफ ए इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस, और ए इनफाइनाइट, अब देखो याद रखना, ये तो मैट्रिक्स स्पेस का वो सबसेट जो फाइनाइट हो, तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, क्या होता है, तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। हमने पहले प्रूफ यही है। ठीक है, अब हमने कहा है कि उसने कहा है कि अब ए इनफाइनाइट सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का, पहले उसने पिछली बात से किया। ठीक है, एंड x is the limit point of a, और x लिमिट पॉइंट है a का, then each neighborhood of x contain infinite number of distinct points of a different from x। इसका मतलब देखो 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 देखो, अगर पहले तो यार कंसीडर करो, हाँ, लेट करो n बी, वो क्या करना चाहते हैं, नेबरहुड ऑफ x। अब n जो है नेबरहुड है x का, अगर n नेबरहुड है तो आपको याद रहे, तो नेबरहुड के अंदर ओपन सेट होता है, तो इट इम्प्लाइज दैट then there exist an open set, इसमें तो ओपन सेट भी होगा। अब इट मींस कि x is belongs to, is a subset, अच्छा ठीक है, x belongs to open set and open set is a subset of n। समझ गई, x जो है वो बिलोंग करता है ओपन सेट से, और ओपन सेट इज अ सबसेट ऑफ अ नेबरहुड। ये नेबरहुड की डेफिनेशन है बच्चों। ठीक है, ये बात अपने याद रखनी। ठीक है, आज आगे क्या होगा अगर, अब ठीक है, ओपन सेट, अगर ओपन सेट है यहाँ पे, तुम सोच के बताओ, सिंस यू इज ओपन सेट, क्योंकि आप देखो सिंस यू इज एन ओपन सेट, यू, चलो यहाँ पे यू इज एन ओपन सेट, एंड हम जानते हैं ईच ओपन स्क्वायर इज ओपन सेट, याद है सबको कि नहीं? हम्म, और याद रखना यूजिंग द थ्योरम, पर लिख लेते हैं यहाँ पे, थ्योरम यूज करना है, यूजिंग द थ्योरम दैट ईच ओपन सेट is open sphere is an open set truth, each open sphere is an open set। अब हर ओपन स्फीयर जो है वो ओपन सेट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन को इग्नोर करना, और इधर आ जाओ, क्वेश्चन को इग्नोर करो। ठीक है, इधर यार तो क्वेश्चन ज्यादा ही ऊपर हो गया। इट इम्प्लाइज दैट कि एस आर एक्स इज बिलोंग्स टू, इज अ सबसेट ऑफ यू। आई समझ के ना आई, ठीक है, सबसेट आ गया यू का। तो अब याद रखना, सिंस एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स कंटेन इनफाइनाइटली डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स, तो यहाँ से पता चला, दिस इंप्लाइज दैट एस आर एक्स इज अ सबसेट ऑफ यू, एंड यू इज अ सबसेट ऑफ एन व्हिच इज अ नेबरहुड। ठीक है, सो एन बीइंग, जो यहाँ पे एन है वो सुपरसेट निकला है, एन बीइंग द सुपर सेट ऑफ एस आर एक्स, है ना एवरीबडी? ठीक है, सो विल ऑल्सो कंटेन इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए डिफरेंट फ्रॉम एक्स। समझ आई किसने प्रूफ किया कि नहीं? फ्रॉम एक्स हुआ क्या, मैंने किया क्या, इधर से बात समझते हैं। अच्छा, यहाँ तो मैंने वो प्रूफ लिखा है, सॉरी, इधर देखो, हमने ना प्रूफ ये करना था, असल प्रूफ ये करना था कि अगर x लिमिट पॉइंट है a का, तो नेबरहुड ऑफ, जो अगर हम x पे नेबरहुड, x का जो नेबरहुड है वो उसमें अंदर इनफाइनाइट मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे a के डिफरेंट फ्रॉम x। तो देखो मैंने किया इनफाइनाइट, देखो हर ओपन स्फीयर नेबरहुड के अंदर क्या होता है, नेबरहुड सबसेट होता है, नेबरहुड सुपर सबसेट होता है, नेबरहुड सुपर सबसेट होता है ओपन सेट का। इट मींस कि नेबरहुड के अंदर ओपन सबसेट होता है, ओपन सबसेट होता है, तो इट मींस कि हम जानते हैं कि हर ओपन सबसेट ओपन स्फीयर कंटेन करता है। उस थ्योरम को यूज किया, तो हमने कहा अगर ओपन स्फीयर इज अ सबसेट ऑफ अपना ओपन सेट, एंड ओपन सेट इज अ सबसेट ऑफ नेबरहुड, और हम जानते हैं कि ओपन स्फीयर के अंदर इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इनफाइनाइट मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं x के, डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ a डिफरेंट फ्रॉम x। तो क्योंकि यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे तो अगला पॉइंट यहाँ से आ जाते हैं, अगर x ये इसका सुपर सबसेट है, देखो ये अगर ये इसका सुपर सबसेट है n इसका, तो इट मींस क्या, जो इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर, अगर मैं आपको विजुलाइज करा सकूं ऐसे करके, इस तरह विजुलाइज करा देते हैं आपको, पहले तो इसको यहाँ से हटाऊंगा, ये देखो विजुलाइज करो, एक मिनट विजुलाइज कर लो। एक्स है, एक्स के अंदर ऐसे करके नेबरहुड है, नेबरहुड का सबसेट है यू ओपन सेट, और ओपन सेट के अंदर एक्स है, जिसमें एस आर एक्स बनाया हुआ है। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर इनफाइनाइटली डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं अपना ए के डिफरेंट फ्रॉम एक्स, तो क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली इसके अंदर भी होंगे, तो हमने ये इस तरह के प्रूफ करा है। ठीक है, क्योंकि एन सुपर सेट है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर है, तो उसके अंदर भी होंगे, ये ऐसे करके प्रूफ करा है। ठीक है, आई समझ सबको? ठीक है, पहले जरा इसको रेस करते हैं, अगला थ्योरम समझते हैं। अगला थ्योरम बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले इधर आ जाओ, अगला थ्योरम ये है,
इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ मैट्रिक्स, हमने अभी तक सारी कहानी में ना एक सबसेट यूज कर रहे थे, अब दो सबसेट ले लिया हमने मैट्रिक्स के ए एंड बी। अगर ए और बी दो सबसेट है मैट्रिक्स केस के, और ए जो है वो सबसेट है बी का, अब ए बी के अंदर है, और अब उन्होंने कहा कि जो लिमिट पॉइंट्स है ना ए के, वो भी सबसेट होगा, वो भी सबसेट होंगे लिमिट पॉइंट ऑफ बी के। क्या मतलब, ये देखो समझने, इधर से देखो, बहुत ही बुरा लिखा गया यहाँ से। ये एक्स है लिमिट पॉइंट, इसके अंदर एक सबसेट है बी, और बी का सबसेट है ए, ठीक है। इट मींस के बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब उन्होंने क्या प्रूव करो कि ए के जो लिमिट पॉइंट्स है ना, ए का ड्राइव सेट वो भी सबसेट है बी के ड्राइव सेट का। ये कहानी प्रूव करना बहुत आसान है, तो किसना प्रूव करेंगे, देखो। ठीक है, कंसीडर लेट करो x belongs to AD, which implies that x is a limit point of, अब AD से बता दें कि ड्राइव सेट A is a limit point of x is a limit point of A, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं ओपन स्फीयर ड्रॉ करूं x पे, उसका इंटरसेक्शन A से, और माइनस कर दूं x को, तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, है ना, ये मतलब है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडियस ओपन स्फीयर का ग्रेटर देन 0, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखना दिस, ठीक है। और अब हम ये बात भी जानते हैं, एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ए सबसेट है बी का, तो दिस इंप्लाइज दैट ए, अगर मैं ओपन स्फीयर ए ड्रॉ करूँ तो यकीनन बी के अंदर भी आएगा, तो जब माइनस करूँ x को, और वो भी नॉन एम्प्टी आएगा फॉर ऑल रेडियस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, आई समझ, ठीक है। यहाँ से मैं चला क्या कि यहाँ से बचेगा कि x belongs to BD, तो x belongs to x is a limit point of B, तो x belongs to BD, तो this implies that, क्योंकि x पॉइंट था शुरू में, याद करो AD का, तो AD is a subset of BD, हो गया प्रूफ। आई समझ सबको, वेरी सिंपल, सबसे आसान क्वेश्चन, ये तो 2017 में आया वो, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, वैसा ही है, समझते हैं। अच्छा ठीक है, उधर क्या था कि ए सबसेट है बी का, तो ए का ड्राइव सेट भी बी का ड्राइव सेट है, सबसेट है, ये प्रूफ किया। यहाँ देखो क्या है, वही कहानी है, ए और बी एक सबसेट है, इनका ए यूनियन बी का ड्राइव सेट इज इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू ए का ड्राइव सेट यूनियन बी का ड्राइव सेट, कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखो, अब जानते हो सिंस ए बिलोंग्स, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और ये बात भी जानते हो बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, यहाँ जानते हो। तो इट इम्प्लाइज दैट कि अगर ए का ड्राइव सेट भी ए बी के ड्राइव सेट में होगा, सिमिलरली बी का ड्राइव सेट भी होगा अपना ए यूनियन बी में के ड्राइव सेट में, है ना। तो इधर से दिस इंप्लाइज दैट कि अगर ए डी का यूनियन ले लो आप लोग बी डी से, तो भी सबसेट निकला यार ए यूनियन बी डी, इस इक्वेशन में वन के लिए, ठीक है। अच्छा, इक्वालिटी का साइन है, तो इट मींस हमने ये प्रूव करना है कि ए ड्राइव सेट यूनियन बी ड्राइव सेट अगर सबसेट है ए यूनियन बी के ड्राइव सेट का, हमने ये अब अगली बार ये प्रूव करनी है कि ए यूनियन बी का ड्राइव सेट भी सबसेट है इसका, क्योंकि ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा, दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब दूसरी कहानी प्रूव करनी है, दूसरी साइड प्रूव करने के लिए करेंगे, लेट कर लेते हैं, जैसे वहां किया था, लेट कर लो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का ड्राइव सेट, ठीक है। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ड्राइव सेट, मींस कि एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी, इट इज इंप्लाइज दैट के ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ओपन स्फीयर एट एक्स, और माइनस कर दो एक्स से, तो वो क्या आ रहा है, नॉन नेगेटिव, है ना, यही होगा। और मजीद खोलते हैं, तो इट मीन्स के ए यूनियन आर एक्स, ठीक है, ऐसे का यूनियन बी इंटरसेक्शन एस आर एक्स, ऐसे करके माइनस कर दो एक्स, यहाँ पे ना एक सेकंड, मैंने इन दोनों को ऐसे करके बंद कर लेती है, सारे एक कहानियां माइनस करने, एक्स इज इक्वल टू नॉन एम्पटी, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब कुछ आना है, और रेडियस ग्रेटर देन आर, यहाँ पे भी आना, ठीक है। यहाँ तक ऐसे को समझ, आगे ऊपर चलते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ था देखो, अच्छा ठीक है, अब हमने ए यूनियन ए इंटरसेक्शन था, ए इंटरसेक्शन एस आर एक्स, और उसके अंदर हमने माइनस एक्स, और यूनियन आएगा अपना, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन एस आर एक्स माइनस एक्स, और बंद करेंगे, अच्छा ठीक है, इज इक्वल टू नॉन एम्पटी। यहाँ तक ऐसे को समझ, ठीक है, माइनस एक्स को अंदर ले गए, इज इक्वल टू नॉन एम्पटी, ठीक है। यहाँ से जो माइनस ये तरह इसको जाएगा, इसको कर दिया, ठीक है, एवरीबडी। तो अब जरा अलग अलग कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन एस आर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू नॉन एम्पटी, यूनियन का मतलब तो और, बी इंटरसेक्शन एस आर एक्स माइनस एक्स बंद कर दो, इज इक्वल टू नॉन एम्पटी, ठीक है, ठीक हूँ। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए डी, यहाँ से मैं चला और लिख लेते हैं यहाँ से, और एक्स बिलोंग्स टू बी डी, बहुत बुरा लिखा गया, दोबारा लिख लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, पता नहीं बुरा लिखा जा रहा है, एक्स बिलोंग्स टू बी डी, ठीक है। तो देखो एक्स बिलोंग्स टू ए डी और बी डी, विच इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन बी का, और का मतलब यूनियन होता है, दिस इंप्लाइज दैट ए ए डी यूनियन बी डी, तो दिस इंप्लाइज दैट, सॉरी एक्स किसका था शुरू में पॉइंट, ए यूनियन बी के होल डी, ड्राइव सेट का तो सबसेट निकला है ए यूनियन डी, ये है इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो फ्रॉम 1 देखो, 1 में ए डी यूनियन बी डी सबसेट था ए यूनियन बी के डी का, तो ये देखो यहाँ पे ये रिवर्स, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन डी इज इक्वल टू ए डी। सो दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह हाफिज।